चलिए कहां तक थे कल कहिए तो जरा, यहीं तक थे ना। आज टारगेट है 57 की क्रांति खत्म हो जाना चाहिए। हाँ आज खत्म हो जाए। कल लास्ट पॉइंट कहां तक लिखाए थे? कल का कल क्वेश्चन डिस्कस होगा, याद रखिए कल का कल क्या होगा। हाँ कल का कल क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, कल टाइप हो जाता है तो, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो जरूर होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग TRE 1 2 3 4 जितना है सबका एगो दूगो जो एग्जाम हुआ है सबका करेंगे। 11 12 का भी करेंगे, 9 10 भी करेंगे, 6 to 8 भी करेंगे और 1 to। कोई ही मत कहिएगा कि 11 12 हमारा लेवल का नहीं है, तो मॉडर्न हिस्ट्री कहीं भी पूछेगा वो आपका लेवल का है, क्योंकि टॉपिक वही रहेगा। हल्ला सबसे पहले हल्ला शांत करिए, ना तो ज्यादा हल्ला करिएगा तो आपसे ज्यादा हल्ला करना हमको आता है, पता होगा ना आप लोगों को। हाँ आता है, आपसे ज्यादा हल्ला करने आता हमको। चलिए लास्ट पॉइंट क्या बताए थे? क्यों यो एगो मिथुन चक्रवर्ती एगो अजय देवगन, तो यहाँ चे हम रजनीकांत नहीं तो नाना पाटेकर। चलिए यहीं तक लिखा दिए थे, अब बोलबे नहीं करेगा कोई। अंग्रेज के अधीन कुछ बात यही ना, तो लिखना बाकी समझा दिए थे। चलिए लिखिए, एक शब्द में कहिए हाँ या ना, समझाए थे बस, इससे ज्यादा एक अक बक सिंगल सिंगल मत करिए, न तो गन्नू भैया बगल में बैठा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 22 और 21। चलिए नहीं समझे तो सुनिए, समझिए ध्यान से। कह रहा है क्या कि अंग्रेज के अधीन कुछ बातें हैं। अब अंग्रेज के साथ क्या हुआ? ए गुड़िया चल जाओ, निकलो, चल जाओ निकल के, BPSC नहीं देना तुमको। जितना हंसना है हंस लो, जब रिजल्ट आता था कपार फोड़ता दीवाल में। तब शादीशुदा लोग, खास के लेडीज लोग शादीशुदा पति पर खिंच जाएगा, और लड़का लोग जो है वो दारू पी के उलट जाएगा। तो रिजल्ट के लिए खुद को क्लास में कंट्रोल रख के कल भी बता दिए थे, और जो पढ़ाया जा रहा है रिजल्ट के लिए, इन्हें की बतियाना शुरू करिए। चलिए अंग्रेज के अधीन कुछ बातें था। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद क्या करेगा? आपातकालीन मुख्यालय बताएगा। कौन कहता है? कल नहीं पढ़ाए थे। आपातकालीन मुख्यालय तो आपको पता है कि 57 की क्रांति जब चलेगी, तो ध्यान से सुनिए, 57 की क्रांति है। आप 57 की क्रांति से पहले कंपनी के अधीन शासन थी, और दूसरा क्या था? क्राउन के अधीन शासन। जब यही घोषणा पत्र सुनाया जाएगा, यही घोषणा पत्र जब सुनाया जाएगा, यही कहेंगे कि नए क्षेत्र पर हम कब्जा क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और जब नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे तो भैया यहाँ क्या होगा? क्या ब्रिटिश संसद आप पर क्या करेगी? शासन करेगी। और जब शासन करेगी तो भैया ये हो गया अप्रत्यक्ष शासन। कौन शासन? अप्रत्यक्ष शासन। और ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष शासन। तो आप बताइए हम पे ब्रिटिश संसद कौन शासन करता था? कौन शासन? ब्रिटिश संसद अप्रत्यक्ष, कंपनी के अधीन अप्रत्यक्ष। चलिए अब यही हो गया, तो लॉर्ड कैनिंग अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाएगा। ध्यान से सुनेंगे, आगे कह रहा है कि विद्रोह को समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी के द्वारा क्या किया गया था? एक घोषणा पत्र जारी किया। अब वही घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग कहां पढ़ के सुनाया? इलाहाबाद में। अब क्या इस घोषणा में लिखा था? कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर दे, और कंपनी के अधीन क्या चलेगी? शासन चलेगी। कल ये बात सारा हो गया था, इसीलिए होना चाहिए बरसात। किस चीज का? पानी का नहीं, डंडा का। चलिए अब कह रहा है कि इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिया गया? समाप्त कर। और क्या कर गया? भारत का शासन अब इंग्लैंड की महारानी के हाथ में दे दिया गया। तो इंग्लैंड की महारानी तो यही है, इस समय एक प्रधानमंत्री रहेंगे पॉम स्ट्रीन, और कहीं कहीं लिखा रहा है आई स्ट्रीन, ठीक है ना। तो आपको जो ऑप्शन में मिल जाए वही मारिएगा, काहे कि दोनों बात लिख के आता है, लेकिन इसका राइट आंसर पॉम स्ट्रीन होगा, ठीक है ना।
और कहीं कहीं स्ट्रीने आता है और दोनों आ जाए तो भैया ये आंसर मारिएगा, पहले कह दिए। दोनों नाम आएगा तो ये मारेंगे और दोनों में से एक जो आ जाएगा वही आंसर मारेंगे, ठीक। क्या बीपीएससी कभी कभी पगला जाता है, कभी कभी और कोनो एग्जाम पगला जाता है। चलिए अगला क्या, इंग्लैंड की महारानी ब्रिटेन पर क्या कर दिया कि नए, अब वादा कर दिया कि नए क्षेत्र पर क्या करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी यानी सॉरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहेगा, गुड़िया व्हाट इज दिस टाइम, टाइम से आया करिए, आप ही का फायदा होगा, ना छूट जाएगा तो फिर मास्टरबा को पीठ पीछे गाली दीजिएगा। चलिए अब क्या कर दिया, ये वादा किया कि नए क्षेत्र पर हम क्या करेंगे, कब्जा। अब विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आइस्टीन थे, और यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड के, यही लॉर्ड कैनिंग जो आपातकालीन मुख्यालय अपना कहाँ बनाया था। तो इस समय पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और इसी समय एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि 1858 के अधिनियम आने से बताइए गवर्नर जनरल का पद खत्म करके क्या लाया गया, वाइसराय। और यहाँ भी एक डाउट है, कहीं कहीं 61 लिख के आता है और कहीं कहीं 58 लिख के आता है, तो आप 61-58 कहीं मिले, खाली इतना याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल का पद के बाद क्या बना, तो पहले भारत का गवर्नर, गवर्नर के बाद गवर्नर, गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय। और वाइसराय के साथ साथ जब आएगा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटिश संसद किसको नियुक्त करेगा, एक मंत्रिमंडल के सदस्य को, जिसको क्या कहेंगे, भारत का राज सचिव। क्या कहेंगे, राज सचिव। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आज हमारा टारगेट है खत्म करके कम से कम रिवीजन पे चल जाए, यही सिंधिया ये बात याद है कि भूल गए। फिर अब विद्रोह के समाप्ति के बाद पील आयोग का गठन किया गया। चलिए अब जरा इसको समझ लेते हैं। 57 की क्रांति है, अब सारा सिस्टम आप देख लीजिए 57 की क्रांति कैसी चली। और 57 की क्रांति का जब सिस्टम देखे, इसी में एक होगा पील आयोग। अपील आयोग का मतलब क्या हो गया, तो ये सेना के सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया गया था, और बीपीएससी प्री में कई बार पूछा है, याद रखिएगा। और जब सेना के सिफारिश पर इस आयोग का गठन होगा, यानी सेना के लिए ये आयोग क्या करेगा, अपने आप को गठन करेगा। यानी किसके सिफारिश पर होगा, मुंह में तो खा पी के आया नहीं, आवाज तो है नहीं, हम नहीं हो खाए तो देखो दंदना रहे हैं। तो लोग कतनो खा लेगा तो खाली शरीर से मोटा हो सकता है, एनर्जी से नहीं हो सकता है। हमरे एनर्जी तुलना कर लो, भर दिन पढ़ाते तो ये शाम में इतना ही स्पीड में पढ़ाते, जो देखा होगा शाम में पढ़ा होगा उसको पता होगा। क्या भी गए, अभी वैसे ही दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब सेना के सिफारिश पर क्या कर गया, पील आयोग का गठन हुआ। अब आपको बताए थे 1:2, कितना बताए थे, अब इसको उल्टा कर देगा, 2 कितना 5, 2 कितना। इसका कहने का मतलब है कि 2 यूरोपीय पर 1 भारतीय, अब 5 यूरोपीय पर कितना भारतीय। और इसी के सिफारिश पर पील आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। हाँ, आजादी से पहले, वो क्रांति से पहले कोई अनुपातिक दायरे नहीं था। जब ये क्रांति से पहले सामाजिक भेदभाव बढ़ा तो 1:2 ही कहा गया था। हाँ, वही चीज तो हम कह रहे, जब पील आयोग का सिफारिश आएगा तो पहले इतना बात समझे, आप जो कह रहे हो सही बात है। पहले कितना, तो 1:2, और बाद में कितना, ई उल्टा है, 2:5 कितना पहले, आप कितना हो गया 1:2। अब आधा, 1:2 का मतलब क्या समझ रहे हैं, आधा भारतीय आधा यूरोपीय या ब्रिटेन, कोई भी कहिए, अंग्रेज कहिए सीधे। लेकिन पहले कितना, 5 में 2, तो इस पर शासन क्या होता था, कमजोर, इसमें शासन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अरे उल्टा सीधा लिख लीजिए, इसमें कोई मैथ थोड़ी ना है कि कह रहे हैं। इसमें आपको लिख के आएगा 5:2 कहीं कहीं, कहीं कहीं लिख के आएगा 2:5। तो ये आंसर दोनों ही सही है, ये बात पहले समझ लीजिए। अनुपात का मतलब एक ही बात होता है। हाँ, 2 पर कितना हो गया 5, और 5 पर कितना हो गया 2, यानी 2 पर कितना हो गया 5, 5 पर कितना हो गया 2। तो आप ये याद रखिए, 2 पर कितना 5, ऐसे ही लिख के आता है और कुछ नहीं। पहले कितना था 1:2, यानी 5 व्यक्ति पर कितना
2 और 2 व्यक्ति पर कितना है 1। यहाँ ज्यादा मैथ का दिमाग लगाइए तो गड़बड़ आ जाएगा, रिक्वेस्ट है मैथ का दिमाग नहीं लगाइए। चलिए अब कह रहे कि सेना के सिफारिश पर किस आयोग का गठन किया गया, पील आयोग का गठन। अब क्या हो गया कि भैया जब सेना का आयोग का गठन किया तो ये देखा, अंग्रेज देखा कि मेरे साथ कौन कौन है। अंग्रेज, अब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए देखेगा ना कि अंग्रेज देखेगा कौन कौन है मेरे साथ, तो मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसीलिए कलम रिश्ता सबसे खत्म कर दिए। ठीक, अब यहाँ क्या है, अंग्रेज है। अंग्रेज क्या किया, तो यहाँ जब गठन करेगा तो एक रहेगा सिंधिया राजा। कौन रहेगा, सिंधिया राजा के बारे में आपको बताए थे कि भाई सिंधिया राजा किसका सपोर्ट करेगा, तो अंग्रेज का सपोर्ट करेगा। अंग्रेज का जब सपोर्ट करेगा यानी अंग्रेजी सरकार का सपोर्ट करेगा तो ये बात गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पर एक रहेगा ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के साथ साथ कौन रहेगा, राजपूत, और राजपूत के साथ साथ कौन, तो एक रहेगा नेपाली, और नेपाली के साथ साथ कौन रहेगा, पठान। तो भैया ये दोनों चलाक रहता है, ऐसा कहता है कि ब्राह्मण और राजपूत क्या था, चलाक था। तो पील आयोग के सिफारिश पर ब्राह्मण और राजपूत की संख्या को क्या कर दिया गया, यानी सेना में घटा दिया गया। क्या कर दिया गया, सेना में घटा दिया गया। लेकिन नेपाली और पठान जो सहयोग कर रहा था इनकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। हाँ इंदौर से, अभी तो कल तो बताए थे कि इंदौर से साथ दे रहा था। अभी आइए ना, सब चीज मिल जाएगा। इंदौर से शहादत खाता कि कौन था, सब मिल जाएगा। 1 to 1 चलेंगे सब चीज, तब समझ में आएगा। इंदौर वाला तो कल ही बता दिए थे ऊपर, भूल गए क्या, लिखा तो होगा इसमें, कॉपी चेक करिएगा, इंदौर वाला लिखा है। अंग्रेजी सरकार ग्वालियर संघर्ष, आप लोग ढूंढ के बताइए जरा। इंदौर से हम पहले कहाँ है, हम तो वो आंसर तो हम बता दिए उनको ना, अंग्रेज के ये वाला, ये इसका मतलब है कि भैया आप कॉपी किताब नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए ना। इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ शहादत का लड़ रहे थे, तो इंदौर से तो विरोध हो ही रहा है ना। हाँ तो अंग्रेज का साथ का लिस्ट लिखाएंगे वो एक के साथ, अंग्रेज का साथ यहाँ कोई नहीं, शहादत खान लड़ रहे थे। और सिंधिया राजा जहां जहां रहेगा, राजपूत जहां जहां रहेगा, ब्राह्मण जहां जहां रहेगा, तो राजपूत और ब्राह्मण को बाद में हटा देगा, लेकिन सिंधिया जहां जहां है भैया वहां वहां वो अंग्रेजे का सपोर्ट करेगा। अरे तो हम कई देसी रियासत एक के वर्ड में कह दिए, कई देसी रियासत किसका गुलाम था, किसका गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम। कहे थे कि नहीं कहे थे, पहले ही क्लास में ये बात बताए थे कि जब 57 की क्रांति होगी तो कई ऐसे जो देसी रियासत होगा। अब दरभंगा महाराज क्या था, भारत लेवल का रियासत था, नहीं देसी। इंदौर क्या रहेगा, देसी रियासत। अयोध्या क्या था, देसी रियासत। कानपुर क्या था, देसी रियासत। तो अब सबको पढ़ने जाइएगा तो एग्जाम करेक्ट हुआ कुछ बाकी है। अरे आएगा भाई, हमको भी पता है, हम पढ़ाने आए हैं आपको, तो हमको भी पता है। आप एक बार पढ़िएगा, हम लोग 4 बार पढ़ाने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो 2001 में पूछा हो, एक के बाद अभी तक चर्चे नहीं है, तो कहां से करेंगे। देखिए किताब या बीपीएससी क्वेश्चन वही बनाता है जो बच्चे पढ़ सकता है। बीपीएससी भी पागल नहीं है, वैसे तो 10% पागल क्वेश्चन सब एग्जाम में रहता है। हर जगह से आप पढ़ पाइएगा, हर जगह का नाम आता है। ये 57 की क्रांति में कितना आप याद रखिएगा। हाँ एग्जाम टू पॉइंट पढ़िए, मेन नहीं, जो एग्जाम में आता है उस चीज को जानिए। हाँ उसी को। चलिए हमारे एक ज्ञानी भी हमारे क्लास में है, मेन किसको बोला जाता है, कहो जरा। चलिए हम एक बार कहेंगे एक शब्द में आपको कि जितना हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए, अगर आपसे क्वेश्चन ना बना तो फिर कहिए। बन जाता है ना, तो भरोसा रखिए ना सार्थक क्लासेस पर। अरे जान लूट जाएगा लेकिन सिलेक्शन आप ही का होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। अगला क्या रहा है, विद्रोह के समाप्ति के बाद पीला आयोग का गठन किया गया। किसके लिए किया गया था, किसके लिए किया गया था, सेना के लिए। तो इसमें ब्राह्मण और राजपूत की संख्या क्या कर दी गई, घटा दी गई। और नेपाली और पठान की संख्या क्या कर दी गई। और नेपाली और पठान मुसलमानों का एक जाति होता है, जैसे हिंदू में होता है ना, इसकी संख्या क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान होंगे, कुछ ऐसे हिंदू भी होंगे जो अंग्रेज का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला है, इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक के अनुपात कितना कर दिया गया, 1:2। और दूसरा के बाद उसके बाद कितना बढ़ाया गया,
2:5। तो पहले कितना था? पहले कितना था? 1:5। अब कितना हो गया? 2:5। बढ़ाया गया कि घटाया गया? बढ़ाया गया। चलिए हो भैया मैथ के कलेक्शन केला दे तो करे 100 बेर कहले कि छोड़ दो ओकरा, 2:5 5:2 करते करते कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? अब क्या विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश किसके शासन लाया, यानी अब कह रहा है कि आपके अंदर जो शासन करेगा वो ब्रिटिश प्रभुसत्ता होगी। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश का शासन होगा। इससे पहले अप्रत्यक्ष शासन था, अभी क्या आ गया? प्रत्यक्ष शासन। और जैसे प्रत्यक्ष शासन आ गया तो किसका शासन आ गया? ब्रिटिश का, ब्रिटिश संसद का। अब कह रहा है जिसमें जनवरी 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा? तो रानी, पहले नाम थी इनकी विक्टोरिया, लेकिन बाद में क्या लगा? रानी विक्टोरिया। रानी क्यों लगा? रानी किसको कहते हैं? मधुमक्खी का पढ़े होंगे सीटेट में, है फिर कह नहीं पढ़े हैं। हम 3 साल सीटेट पढ़ाए हैं तो हमको कुछ कुछ आता है, उतना नहीं आता है। अभी पोर्टफोलियो तैयार कर देंगे तुम्हारा हम 1 साल वाला। अब हो गया क्या? तो रानी मधुमक्खी को आप देखे होंगे वो कभी खोते से बाहर निकलती है? नहीं निकलती है। इसी तरह रानी रानी होती है। तो रानी विक्टोरिया कहाँ के रहने वाली? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की रानी थी। जब इसे सम्राज्ञी घोषित किया जाएगा तो इसी को कहेंगे रानी। क्या कहेंगे? रानी। यानी अब इस पर शासन कौन करेगा? तो रानी विक्टोरिया करेगी। और रानी विक्टोरिया से बहुत चीज जुड़ी होगी। अब इसको कह दीजिए महारानी, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे भाई साहब, अब आप कहिए महारानी इसको। आगे क्या कर रहा है कि अतः भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को क्या हो गया? खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता क्या गई? सर्वोच्चता बढ़ा दी। तो वही बार बार हम बात पहले ही दिन से कह रहे हैं। हम कह रहे थे वही कि 57 की क्रांति होगा और 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिश प्रभुसत्ता आएगी। अब क्या होगा? तो भैया ब्रिटिश प्रभुसत्ता की यानी क्या गई? सर्वोच्चता बढ़ जाएगी। अब सर्वोच्चता मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू क्या हो जाना? बढ़ जाना। और सर्वोच्चता बढ़ गया तो यहां क्या होगा? कंपनी की बात क्या हो जाएगी? गड़बड़। यानी कंपनी अब यहां से क्या हो गया? अपनी रूल पर नीचे आ गए। तो अब बड़े लोग कौन? तो बड़े लोग नहीं, बड़े कौन? तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता। यानी यही है कि कह दिया कंपनी के अधीन शासन क्या हो गया? खत्म। और किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश सत्ता के। और यही इसकी सर्वोच्चता दी जाएगी। यानी अब कंपनी के अधीन शासन की सर्वोच्चता नहीं मिलेगी। जैसे 2 लोग होते हैं ना, देखे होंगे ना 2 लोग, तो बड़े लोग को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, करते होंगे। हाँ भारती सर हमारे से 5 साल बड़े हैं, ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई मानते हैं। या आपके अपने घर में भी होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आपके ऊपर कुछ कर दिया तो कहे भैया तुम्हारा वैल्यू खत्म। वैलिडिटी अलग चीज होता है, वैल्यू अलग होता है। फिर वही वैलिडिटी जियो कंपनी का होता है। अभी हमारा परसों खत्म होने आज से टिली लिली कर रहा है वो, ऐसे करे। वैलिडिटी और वैल्यू दोनों में अंतर है, समझिए। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। फर्क समझ में आ जाएगा आपको, करिएगा तो। क्या हुआ? हाँ वैल्यू फिर से नहीं आएगा। अब क्या हो गया? तो इसकी वैलिडिटी क्या हो गई? खत्म। यानी इसकी वैधता क्या हो गई? खत्म। लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। यानी अब आपके ऊपर जो शासन करेगा तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रहेगी, ना कि कंपनी के अधीन शासन की रहेगी। यहां तक किसी दीदी भैया को दिक्कत? यहां तक किसी दीदी भैया को दिक्कत? ऐसे कह रहा है नहीं सर, जैसे लग रहा है खा पी के खूब आया है। चलिए अब क्या करें? 57 की क्रांति के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। अब देखिएगा कि गांव घर में शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों का शादी होता है, एक का शादी नहीं होता है। एक का शादी होता है किसी का। अब कहेगा फलानमा का दामाद देखे करिया है, अब आदमी दूसरा शुरू कर दिया। यहां भी वही हाल हुआ, कहेगा फलानमा के कन्या को देखे ठीक नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? जब 57 की क्रांति हुई तो इस समय विद्वान लोग थे हमारे भारत में, थे कि नहीं थे? और जैसे हमारे भारत में विद्वान लोग हैं तो एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना शुरू होता है कि नहीं होता? शुरू जैसे अभी हम आए पढ़ाने तो कोई कहे मास्टरवा कैसे पगला तरह का करता रहता है, ठीक से नहीं पढ़ाता है। कोई कहेगा नहीं ठीक पढ़ा रहा है। तो अब ये हो गया टिक्का टिप्पणी करना, हो गया ना। तो ऐसे ही विद्वान लोग उस समय क्या कर दिए? एक दूसरे का मत देने लगे, कहा कि भैया तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। अब इस पर एक कहावत निकल गई। कहावत के बाद आप देखेंगे किताब भी लिख दिया जाता है।
तो 57 की क्रांति पर कई किताब लिखा गया है। कौन है बाबू, आ जाइए अंदर। कोई गर्ल्स है बाहर, है तो अच्छा सीटेड वाले, अभी से 4 बजे ना क्लास। अच्छा तो अब क्या हो गया, 57 की क्रांति जब शुरू हो गई तो इस पर विद्वानों का मत देने लगा। अब इस पर क्या कह दिया एक विद्वान, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई पूछ दिया है, पहले कह दे रहे, हाँ याद रखिए। अब ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बात कौन कहा था, इजरायली कहा था कि 57 की क्रांति को हम राष्ट्रीय विद्रोह के स्तर पर देख रहे हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में रह के सीमित हो गया, ये पूरे भारत स्तर पर है। और जो भारत स्तर पर होगा तो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय स्तर। और जो पूरा वर्ल्ड में छा जाए उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर। तो इजरायली ने कहा कि ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, ये जो क्रांति देख रहे हैं, ये क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। एक और ज्ञानी टपक पड़ा, हम तो ज्ञानी थे ही, हम इजरायली नहीं, अभी रुक जाओ। अगला कह रहा है सैनिक विद्रोह था। क्यों कहा यह सैनिक विद्रोह, सीले और लॉरेंस अंग्रेज के सेनापति रहेंगे। किसके सेनापति रहेंगे, अंग्रेज के जब सेनापति रहेंगे भैया, तो ये तो चाहता था कि 57 की क्रांति बंद हो जाए, चाहता था कि नहीं चाहता था। अंग्रेज कभी आपका भला चाहेगा, लेकिन मास्टर आपका भला चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस दुनिया में आपका सिलेक्शन होने से केवल 3 व्यक्ति खुश होगा। आप नहीं मानते तो बता दीजिए, एक माँ, दूसरा बाप और तीसरा गुरु। अगर आपका बहन भी है, भाई भी है, तो अंदर अंदर जल जाएगा, कहेगा छोटका का सिलेक्शन हो गया, हमरे काहे नहीं हुआ, पता नहीं, फिर कहता नहीं हो रहा है। अंदर आत्मा को देखने जाते हो। अब सीले और लॉरेंस चाहता था कि इसका क्या कर दिया जाए, तो ये कह दिया कि देखिए आप क्या करिए, सब लोग इसमें शामिल मत होइए। इसका कहने का उद्देश्य यही था, क्योंकि ये सैनिक द्वारा, निकलो क्लास, तू निकलो, इसी के बारे में हम खड़े हैं ना क्लास में, हमसे पूछने दो ना, तुम जाओगे इसके साथ एग्जाम में। लेकिन हम जो, फिर मेरा बात सुनो, पहले मेरा बात सुनो, तुम जाएगी उसके साथ एग्जाम में नहीं ना, लेकिन हम जो पढ़ा देंगे उसके दिमाग में और घुस गया तो वो एग्जाम तक जाएगा। बात काहे नहीं समझती है, हम अपने लिए बोल रहे हैं। हमारा क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जो 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा, पढ़ लिख के चल जाएंगे, रख लेंगे, खा पी के खत्म। तुम्हारा अगर यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा तो सीधे प्रत्येक महीना 43,000 अकाउंट में दे देना, 1 महीना का हमको जरूरत भी है। अब क्या हो गया, यहाँ ये चाहता था कि ऐसे भड़काव दिया कि कहा इस सैनिक विद्रोह है, यानी आप लोग को इस विद्रोह में आने की जरूरत। तो अब क्यों कहा ऐसा, कहा कि अगर इस तरह की भाषा का हम उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि भारतीय किसान लोग जो इसमें सम्मिलित है, भारतीय लोग जो सम्मिलित है, वो केवल कहेगा सेना अपना लड़े, हम कहे जाए कपार पीटने। तो इस पर एगो किताब कह दिया विद्वान कि भैया इस सीले और लॉरेंस तो ये अंग्रेज रहेगा। ये कह दिया कि किसका विद्रोह है, तो सैनिक का विद्रोह है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाला कौन सा विद्वान, सीले और लॉरेंस। तो बताइए यह राष्ट्रीय आंदोलन है, ये कौन कहा था, इजरायली। कौन कहा था। और यहां से जितना पॉइंट है, हर एक साल एक क्वेश्चन आता है। आपको नहीं यकीन है, पेपर 9-10 का उठाइए, इस बार हो सके कि आपके ही एग्जाम में कहीं आ जाए, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करिए, जो आपको ज्यादा परेशान करता है, होने वाली उसको इग्नोर करिए, केवल 6 महीना के लिए। अभी 6 महीना है ना एग्जाम में, कहिए भैया तू हमको 6 महीना दे दो, तुमको हम पूरा जिंदगी दे देंगे। क्या दे देंगे, तुम हमको 6 महीना दे दो, तुमको हम पूरा जिंदगी दे देंगे। कैसे देंगे, तो सब ऐश मौज सब होगा, क्योंकि पैसा रहेगा तब ना घूमिएगा। चलिए अब कह रहा है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कहा था, बीडी। अब बीडी सावरकर भारतीय से, अब भारतीय रहने के कारण ही कहा, अगर कह दे इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है तो हो सकता है इंसान इसमें जगेगा तो जज्बा आएगा, जुनून आएगा, फिर क्या करेगा, अंग्रेज के साथ लड़ेगा। अगला कह रहा है कि यह हिंदू मुस्लिम संयंत्र था। अब ये देखिए, भी अंग्रेज आ गया। जेम्स आउटट्रम जो थे अंग्रेज थे, और हिंदू मुस्लिम का क्या कह दिया कि संयंत्र था। अब इसका मकसद हो गया कि हिंदू मुस्लिम अगर दूसरे में कट्टरता पैदा हो गई तो हो सकता है क्रांति स्लो हो जाएगी। कहिए ना, आए ना। अभी मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो भैया कोई बहुत ज्यादा सीट जीत पाएगा नहीं। ये राजनीतिक दल जितना है सब हिंदू मुस्लिम करता है, या आप मानिए या ना मानिए अलग बात है, आप सपोर्ट करिएगा तो अलग चीज। हम यहाँ राजनीतिक नहीं करते हैं, लेकिन
देखिए पहले से नीति चल रहा था। ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एगो षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए लोग आपस में लड़ा रहे हैं। ये कौन कहा था? तो जेम्स आउट ट्रम्प। अगला कह रहा है ये ईसाइयों का विरुद्ध धर्म युद्ध है। ये रीज कहा था, ये रोज कहा था, तो ये रोज है। इसका पूरा नाम रहेगा ह्यूरोज, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ह्यूरोज रहेगा। अब ह्यूरोज क्या था? तो यहां एक आप कहेंगे ह्यूरोज को तो आप गोली मरवा दिए थे, गोली मरवा दिए थे, कहेंगे कि नहीं? तो देखिए हीरोज अलग है, याद रखिएगा, और ये रोज अलग है, टाइटल अलग है। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझिएगा, दोनों में अंतर है, हीरोज और रोज में। अब क्या हो गया? ये क्या कह रहा है बताइए? ये कह रहा है ईसाई धर्मों के विरुद्ध यह आंदोलन है। कैसे? तो 1813 में किस मिशनरी का आगमन हुआ? बात को याद करें, ईसाई मिशनरी का। ईसाई मिशनरी का जब आगमन हुआ तो उस समय अंग्रेज किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? ईसाई धर्म का। तो भारतीय समाज इसी का तो विरोध हो गए, कहे कि भाई हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आप एक अलग धर्म लेके आ गए, ईसाई धर्म। और सबको कहते इस धर्म के साथ जुड़िए। तो जुड़ने का तात्पर्य क्या निकला? कि आप उस धर्म को मानिए, और जब ही हम मानेंगे कोई चीज तो उसके पक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसीलिए ये कहा कि ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध है, क्योंकि अंग्रेज किस धर्म का प्रचार कर रहा था? ईसाई धर्म का। चलिए अगला छठा कर, यह सभ्यता एवं बारंबारता का युद्ध था। टी.आर. होम्स। सभ्यता और बारंबारता मतलब क्या हो गया? बर्बरता अलग चीज होती है और सभ्यता अलग चीज होता है। जिस समाज में रहते हैं उसको आप सभ्यता कह सकते हैं, और समाज को बांटने का तरीका तो ये कौन कह दिया? टी.आर. होम्स का। और जितना नाम अगर उल्टा सीधा लगे तो सीधा समझ लीजिएगा अंग्रेज में है, ठीक। अगला क्या कर रहा है? यह ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और कौन करेगा? आर.सी. मजूमदार। यानी इस बात से यह तथ्य निकला कि अगर इसको हम प्रथम कह दे तो हो सकता है यह विद्रोह शांत हो जाएगा। कहने वक्त तो थोड़ा सोचा होगा ना, आप ही किसी को कोई बात कहने जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ये तो किताबों लिख रहा था, अपना मत दे रहा था, ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो ये सोचा अगर इसको प्रथम कह दिए, लास्ट कह दिए तो कहानी यही खत्म। फिर 57 के बाद 58 में कुछ होने वाला नहीं है। अब ये क्या कर दिया? यह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। यह क्या है? तो ये कहने वाला कौन है? आर.सी. मजूमदार। यहाँ आर.सी. मजूमदार जो थे ये आदमी को असमंजस में रख दिए। किस में रख दिए? असमंजस में रख दिए। असमंजस में जैसे ही रखेगा तो यहाँ बात बनेगा, बहुत सारा बात बनेगा, कहिए ना, है ना, बन जाएगा। और जैसे ही बनेगा तो अगला पॉइंट कहिए क्या है जरा। अब कह रहा है कि यह जन क्रांति था। जन क्रांति का अर्थ क्या निकलता है? जनता के लिए क्रांति, यानी जनता के द्वारा क्या किया गया? जनता के द्वारा किया गया एक, और इसमें सब लोग को शामिल होना चाहिए। जन क्रांति का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक जन, कहते हैं ना श्री श्री एक सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, तो सार्वजनिक क्यों लगाया भैया? क्योंकि सबके लिए है। और जन क्रांति जब होगा तो ये विभिन्न, ये सॉरी कौन कहा था? रामविलास। और यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया। टीआरई 2 में, जब 2 में, हाँ टीआरई 2 में 1000 सीट आया था उस समय ये क्वेश्चन पूछा था। 6 to 8 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला लाइन। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को जन क्रांति कहा है? तो ये सब जितना पॉइंट है आप याद कर लीजिएगा। ये हो गया टू द एग्जाम। जो इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन एग्जाम का 95% बन जाएगा, या 90% मान के चलिए। 10% भगवान भी सेटिस्फाइड, भगवान 10% सेटिस्फाइड है, भगवान भी सेटिस्फाइड नहीं है। भगवान जब कोई चीज पर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इंसान हैं, हम हो सकते हैं सेटिस्फाइड। चलिए अगला अब क्या कर रहा है कि अब देखिए, अब इस पर लिखा गया पुस्तक, विद्वान का मत हो गया तो वही वाला मत, शादी विवाह वाला याद रखिएगा। फलनमा का दामाद ठीक नहीं है तो ये क्रांति ठीक नहीं है, सब आदमी कहेगा। फलनमा का बेटा ठीक नहीं है, उसी तरह फलनवो ठीक नहीं है, उस पर एक इतिहास लिखना चाहिए। अब क्या हो गया? 57 की क्रांति पर लोग किताब लिखना शुरू कर दिए। अब कहा है एक किताब लिखा गया 57 की क्रांति, तो यहाँ क्रांति नहीं है, इस किताब का सीधा नाम 1800 दो आदमी के द्वारा लिखा गया। बोलो भाई, क्वेश्चन आया हुआ है। एक सुरेंद्रनाथ सिंह और दूसरा कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। कौन मंत्री?
इसके साथ साथ सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला, और सबसे ज्यादा अध्यक्ष टाइम तक रहने वाला कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां से 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन 1857 किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम। कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहेगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला। तो रिलेट करके याद अगर हो रहा है तो याद करिएगा। अब बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला राज्यपाल, हाँ उस दिन भी बताए थे, सरोजनी नायडू। चलिए अब कह रहा दूसरा किताब का नाम क्या है? तो महान विद्रोह कौन लिखा था? महान विद्रोह कौन लिखा? यह भी छपा हुआ क्वेश्चन है। ओए ये क्या है भाई? उसी को देख के जी लो भाई, बीपीएससी के देख के काहे जियोगे? सैलरी आ जाए अकाउंट में तो ज्यादा पैसा हो जाएगा ना। ये जो हुलिया है चेंज हो जाएगा। 400 का शर्ट अभी पहने ना 800 का पहनिएगा। हम लोग 300 का पहनेंगे। जितना मास्टरवा होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम लोग ना 300, 400, 500, 200, 100 आज चप्पलों में आ जाते हैं, कहीं ऐसे खाली पैरे आ जाएंगे। हमको परसों हाँ कल ले एक जगह कहा गया गमछा वाला मास्टर, अब हमको है कि जितना दिन आएंगे डेली हम गमछा कंधे पर रख के पढ़ाएंगे। वजह है क्योंकि भाई हम किसान का बेटा, हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहां हमको संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो आप भी उसी संस्कृति का गप काहे दे रहे हैं? वहां कौन कह रहा है? अवध ओझा बहुत बड़ा टीचर है भाई साहब, प्रत्येक क्लास में रखता है, जाके देखिएगा। कुर्ता पैजामा पहनिए। चलिए हम पहनाएंगे, आपके शादी में पहनेंगे, ठीक है। चलिए महान विद्रोह किसने लिखा था? 57 का विद्रोह किसने लिखा? और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा? चलिए प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने लिखा? और बताइए 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह किसने कहा? थैंक यू। 57 की क्रांति पूर्णतः फिनिश हो गई। 2-4 लाइन एनसीईआरटी का पेज है, वो आपको हम भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा। पुराने बच्चे जो है वो कृपया करके फोटो खींच के जो लिखाए थे पीछे बार याद है ना, तो सारा कहानी हम आपको बता दिए हैं। उस पेज को पढ़िएगा, अगर कोई कहानी नहीं समझ में आए तो आप हमें बता दीजिएगा। कौन पीडीएफ? ई पीडीएफ अगर संस्था से आदेश होगा तो आपके पास चल जाएगा, लेकिन नहीं आदेश होगा तो नहीं जाएगा। कहां तक लिखा दिए थे कहिए तो फटाफट। देखिए लिखने का प्रयास करिए गुरुदेव, जब लिखे। कहां तक? यहीं तक, यहां तक। अरे लाइन बोलो। नहीं सर, हाँ सर मत कहो। अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज के अधीन कुछ बातें। चलिए यही तो है। लिखिए विद्रोह के दौरान, फटाफट लिखिए। अब वहां केना लिखबे, हम केना बुझिए? केना लिखबे तो यहाँ नहीं बुझबे। और तुम 1 2 लिखो, हमको दिखाना, नहीं तो त लिखो। लिखिए विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने, लिखिए विद्रोह, आज लिख के खत्म कर दीजिए। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय, भैया जो नहीं लिख रहे सतर्क रहिएगा, हम नोट्स चेक करते हैं, और जिसका नहीं लिखा है कपार फोड़ देंगे, यहीं बता दे रहे हैं। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद बनाया था। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद बनाया था। विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद बनाया था। कौन बनाया था? कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला लिखिए। विद्रोह समाप्त होते ही, विद्रोह समाप्त होते ही, विद्रोह समाप्त होते ही, विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी, विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र,
इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लिखिए ना, विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने जिसे लॉर्ड कैनिंग ने जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। दीदी वो भाषा हम नहीं बोल सकते, आई एम रियली सो सॉरी। जो लिखा हुआ अगर आप वो छापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम हर बार बोलेंगे, हर तरह बोलेंगे। अभी पुराने बच्चे का कंप्लेन क्या जानते हैं कि सर पुराने स्टाइल से नहीं पढ़ा रहे, जबकि यहाँ प्रेशर है कि भैया धीरे पढ़ाइए। अब पहले हम स्पीड में पढ़ाते थे, अभी भी हमारे अपने अंदाज पर छोड़ दीजिए, देखिए गर्दा उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। लेकिन नए बच्चे को लेके चलना है, पुराना वाला थोड़ा पैसेंस रखिए। रिवीजन में हम उस मोड में चलेंगे, आज ही होगा रिवीजन, का टेंशन ले रहा है। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। और इसका क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग पढ़ के कहां सुनाया, कहां सुनाया, कब सुनाया। चलिए अगला लिखिए, इस घोषणा पत्र घोषणा के अनुसार, इस घोषणा के अनुसार, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए ना, सब कुछ होगा। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी, इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता, इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म कर दिया गया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और भारत का शासन, और भारत का शासन, और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को, और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को, और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया, और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया, और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। और ब्रिटेन ने यह वादा किया, रुके हैं दीदी, अब तो ही ना कहेगी रुकने के लिए, कहां तक लिखे, ब्रिटेन को दे दिया, यहां तक लिख लिए ना। आगे लिखिए, ब्रिटेन ने यह, की बोला दीदी तू छाप का लिखवा तो कहियो नहीं लिख पेवा, जब बोले चाहो लिखला। लिखिए, छापने वाला लोग दूर रहिए, 9-10 में नहीं लिखे स्कूल में। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि, ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर अब कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि, ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नए क्षेत्र पर अब कब्जा नहीं करेगा। इतना बात तक किसी को कोई दिक्कत। लिखिए अगला, एक लाइन लिख लीजिए, अच्छा नीचे लिखा दे, यहीं लिख लीजिए, इसी के नीचे लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म करने के बाद, अगला पॉइंट लिखिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म करने के बाद ब्रिटिश सत्ता,
ब्रिटिश सत्ता, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रिटिश सत्ता लिखे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखे ब्रिटिश संसद, हाँ ब्रैकेट में लिखे ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म करने के बाद ब्रिटिश सत्ता, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रिटिश संसद, और फिर कॉमा डाल के उसी ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता। धीरे धीरे पहले कहे ब्रिटिश सत्ता, उसके बाद ब्रैकेट में कहेंगे ब्रिटिश संसद, फिर कॉमा कहे ब्रिटिश प्रभुसत्ता, ब्रैकेट बंद। किसको दिक्कत है कहिए तो? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म करने के बाद ब्रिटिश सत्ता लिखे, ब्रैकेट में लिखे ब्रिटिश संसद, कॉमा ब्रिटिश प्रभुसत्ता। देखिए भाषा चेंज हो जाएगा इसलिए लिखा रहे ब्रैकेट क्लोज, की सर्वोच्चता बढ़ा दी गई। ब्रिटिश संसद ब्रिटिश प्रभुसत्ता लिख लिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। की सर्वोच्चता, की लिखो ना आगे की, हे भगवान। हमने कहा कि ब्रिटिश सत्ता, यही लिखे थे ना, ब्रिटिश सत्ता, यहां से ब्रैकेट का है ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद, और कॉमा का है ब्रिटिश प्रभुसत्ता, ब्रैकेट क्लोज। यहां से लिखना की सर्वोच्चता बढ़ा दी गई। हम दोनों हाथ से लिखना जानते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अभी उल्टा हाथ से नहीं लिखे, की दाहिना हाथ से लिखे हैं। प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता, कितना आदमी गौर किया कि हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं? सर्वोच्चता बढ़ा दी गई, बाएं हाथ से तो लिख रहे हैं। इतना दिन से समझ नहीं आ रहा था। चलिए सब कुछ यही से करी छी, झापड़ो यही से मारी छी। चलिए अगला लिखेंगे, बातें नहीं आज खत्म करना है टॉपिक। अगला लिखिए विद्रोह के समय, यहां तक लिख लिए तो ना कब्जा नहीं करेगा। अगला लिखिए विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, विद्रोह के समय एक हो जा रहा है, गजब बात है। एक बैच मेरा 4 दिन से 5 दिन से बंद है, एक नहीं 2 बैच बंद है, नहीं करता इच्छा पढ़ाने का, तो इसीलिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं। बहुत हिम्मत करके आते हैं अभी हम पढ़ाने, ऐसे मत समझिए। दरभंगा का 3-4 बैच चलता है जिससे मेरा लगाव है बहुत ज़्यादा, बहुत हिम्मत करके आते हैं हम, नहीं तो नहीं आते। अभी भी हम रूम में थे बहुत एकदम पैक, टेंशन इतना हो गया, फिर तो नहीं नहा के जाते हैं, थोड़ा नहाए, थोड़ा मन हल्का हुआ, फिर आके पढ़े। अब बैच के अंदर घुस गए तो फिर ब्रेन फ्री, जब तक बाहर है तब तक दिक्कत है। चलिए अगला लिखिए विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आइस्टीन, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए वही पॉमस्टीन, दोनों बात लिखिएगा। देखिए हम आपको लिखा इसलिए रहे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, नहीं तो कर लीजिए। आइस्टीन लिखा हुआ है ना, ये रॉ है, यहां लिखेंगे पॉमस्टीन। आइस्टीन, औकार आधा सौ आधा सॉरी टो रो रीन, ए भैया हाई लिख के दिखा देते, छोड़िए। आइस्टीन, आइस्टीन, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पॉमस्टीन। एक बार आंसर ये सही किया है, एक बार ये सही किया रेलवे में, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ये 9 है, क्या कर रहे हैं? चलिए आगे लिखिए, यहां तक लिख लिए। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
ऑस्टिन, तथा भारत का गवर्नर जनरल, थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ाइए, तथा भारत का गवर्नर जनरल, आपका रिवीजन हो जाएगा, तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अरे दीदी तू उल्टा लिखती है, उर्दू है तुम क्या? बहुत लड़की को देखते उल्टा लिखने के, कहा और चावला, चावला भी उल्टा, कॉपी को क्या करेगा, उल्टा से लिखना इस साइड शुरू करेगा, क्या है पढ़ने में आसानी होता है? नहीं नहीं वो ठीक है, 2 सब्जेक्ट बनाए तो मिडिल टर्म में सीधा लिखिए ना, एक पीछे से आगे आइए और यहां से एक शुरू करिए तो आगे, कितना आदमी इधर से इधर आ रहा है, वजह क्या है? सर को स्पेशल ट्रिक बताए क्या? आगे से पीछे आएगा तो भाई पीछे ही ना रह जाएंगे, आगे आगे पीछे से आगे बढ़ना सीखिए। भाई आप जो भी है हाथ जोड़ के माफी आप करिए, हमारे हमको दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला लिखेंगे, विद्रोह के समाप्ति के बाद, विद्रोह के समाप्ति के बाद, अगला पॉइंट एरो डाल के अगला लिखते चलिए ना। विद्रोह के समाप्ति के बाद, विद्रोह के समाप्ति के बाद सेना के सिफारिश पर, सेना के सिफारिश पर पील आयोग का पुनर्गठन किया गया। सेना के सिफारिश पर, सेना के सिफारिश पर पील आयोग का पुनर्गठन किया गया। सेना के सिफारिश पर पील आयोग का पुनर्गठन किया गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस या नो? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे उसी में, सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या, सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या, सेना में, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट एक साथ करवा देंगे, अभी रिवीजन करवाएंगे तब। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली और पठान, ब्रैकेट में लिख लेंगे मुसलमान, जबकि नेपाली और पठान, ब्रैकेट में लिखेंगे मुसलमान, मुसलमान हाँ की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमान की संख्या बढ़ा दी गई। जबकि नेपाली और पठान, ब्रैकेट में लिखेंगे मुसलमान, की संख्या बढ़ा दी गई, की संख्या बढ़ा दी गई। अगला पॉइंट पे चले दीदी भैया, बोलो ना आया ना, कुहर को बकलूल सब तो जोर से बोलो ना, हाँ तो कुहरता है, जैसे लगता मुंह से आवाजें नहीं निकलता है। कोबर का कन्या को देखे वैसे ही आवाज निकलता है। हमारी मम्मी कहती रहती है, कहेगा जब लड़की शादी करके आएगी तो बोलवे नहीं करेगी। हमको ऐसा ऐसा बात है क्या? बोले ठीक है। हैं क्या चीज? अरे हमने भाभी एक आई थी इसीलिए कह रहे, हम भी इंसान है, हम भी तुम्हारे ही घर द्वार में रहते हैं, कोई अमेरिका का लोग नहीं है हम कि मिथिलांचल में जो होगा वो हमको पता नहीं रहेगा। अगला लिखिए, इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक, इस विद्रोह के बाद, इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात, इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय, इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात
सैनिक अनुपात पहले 1:2, पहले 1:2, पहले 1:2, जिसे बढ़ाकर जिसे बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया, जिसे बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया। मतलब आज रिवीजन नहीं होगा ना, ठीक है, तो लोग स्पीड से लिखेगा, नहीं तो क्या करें हम। 1:20 तक मेरे पास समय है। चलिए अगला लिखेंगे, इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों की प्रभु सत्ता। तो लिख लिए हैं कि लिखेंगे? नहीं नहीं, इसको लिखिए। चलो दीदी, मेरा गला दर्द कर रहा है थोड़ा, तुम लोग कंप्रोमाइज करो, यहां से लेके यहां तक लिख लेना। कहां तक? यहां तक। नहीं, ये लाइन मत लिखना, घोषित यहीं तक लिखना। लिखो। पानी है किसी के पास? 1-2 घोट दे दो मास्टरवा को। कर रहे गुड़िया इतना क्या हंस रहा? मास्टरवा कर रहे इसीलिए। हम लोग मास्टर है कहाँ, मास्टरवा है। गुड़िया पी जाए पूरा। लीजिए, एक बार में 1 लीटर पानी पी जाते, नहीं कोई दिक्कत है। हाँ? गर्म पानी आदत लगा हुआ है। लिखा दें? चलिए हो गया, तुम लोग समझ गए तो तुम लोग आराम देने वाला आदमी नहीं है। चलिए कह रहा है क्या, इस विद्रोह के बाद, यहां तक लिख लिए, भारतीय राज्यों की लिखिए, भारतीय राज्यों की प्रभु सत्ता के अंतर्गत, अंतर्गत का ही उल्टा लिखेंगे सिद्धांत। यहां तक लिखें, सिद्धांत के दौरान ब्रिटिश शासन लाया गया, ब्रिटिश शासन लाइक। एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट है ये भाषा, इस जब पॉइंट जो लिख रहे हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट आया है। लाया गया जिसके अनुसार जनवरी 1877 को, जिसके अनुसार जनवरी 1877 को, जिसके अनुसार जनवरी 1877 को विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी मतलब राजा या रानी, सम्राज्ञी ऐसे लिखा हुआ है। हाँ कौन वाला बात में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए, एक चीज को लेके बैठे मत रहिए, हो जाएगा कंफ्यूजन दूर। हाँ तो आपकी बात मान लेंगे, हम कल देख लेंगे, जरा दिक्कत है तो, लेकिन हम पे भी भरोसा रखिए, जो लिखा गया वो ठीक है। अभी इतना भरोसा करिए जो लिखा वो ठीक है, कल एक बार पूछ लीजिएगा। हम ऐसे नहीं कहते कि हम वो टीचर नहीं है कि जो जिद मान लिए वही होगा, कल पढ़ के आएंगे, जरूरत पड़े का ही नहीं पढ़ लेंगे। चलिए, जिसके अनुसार जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और आगे नहीं लिखना, ये तो लिख लिया ना। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई, ये बात लिख लिए। चलिए आज मजा आने वाला है, लेकिन समय से लिखेंगे तो रिवीजन कराना हमको। लिखिए, 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों का दिया गया मत, या लिखिए क्रांति पर दिया गया विद्वानों का मत, सीधा शॉर्ट वर्ड में लिखो, क्रांति पर। हाँ लिख लाना हो, पूरा लेपटाइएगा लिखो ना,
क्रांति पर दिया गया विद्वानों का मत, डैश मार के लिख दीजिए 1857। क्रांति पर दिया गया विद्वानों का मत, पहला मत लिखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्रांति पर दिया गया विद्वानों का मत। जयंती आंख ऐसे बिल्ली की तरह लाल करके देख रही है, डांट दिए इसीलिए। देखो, इंसान में दो व्यक्ति से कभी गुस्सा मत होना। एक हो गया टीचर जो आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, आपके करियर के लिए पढ़ा रहा है। आप 8, 9, 10 में नहीं है कि कुछ भी लड़ लीजिए चल जाइए दूसरा टीचर के पास चल जाइए। तो यहाँ ऑप्शन है आपके साथ, लेकिन हर जगह ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। हम खुद ही बखुद कहते हैं, अभी नीचे में बैठे थे, कहते काम तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन जितना मजा यहाँ आता दूसरे जगह इतना मजा नहीं आता। चाहे पैसा 1 रुपया कम मिले, इज्जत मान सम्मान मिलता है, वही बहुत बड़ी चीज होती है। अब पैसा भी जरूरत जितना है उतना मिल जाता तो फिर दिक्कत क्या है। इसीलिए जो करियर बनाने वाला वो और एक माँ बाप है, उससे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसको आप लोग छापिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको नोट करिए, क्योंकि कहावत पर कोई चीज बदल नहीं सकती है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक लिखे हैं तो हम बदल सकते हैं? नहीं। अमार सोनार बंगला लिखा तो हम बदल सकते नहीं। इसीलिए आप छाप लीजिए इसको। हाँ, इजरायली जैसे लिखा उसे लिखो दीदी, इजराइल नहीं लिखना तुम, इजरायली। इट इजरायली नहीं है, इजरायली है, ये ऐसे है। रुको, हाँ ए भैया, इजरायली। हाँ भैया लिख लीजिए ना, इजरायली। इजरायली मत लिखिए आप लोग, लाइन अंडरलाइन किया इसीलिए ये मिटा है। ऐसे देखिए, हाँ डिजरायली लिखे। अब देखेंगे डिजरायली भी कोई किताब लिख देगा तो वो भी लिखवा देंगे। किसका छूटा हुआ है? होते फाइटा फाइटी दोनों को, क्या टेंशन नहीं लियो। ए देखो, फिर उधर मत जाओ, छत घेरा हुआ नहीं है। ओ हीरो लिखेगा कौन? हमारे बाबूजी। गजब है यार, मस्ती ये करना तो पूरा रोड पड़ा हुआ है, पढ़ के जाइए ना, वहीं उंगड़ा जाइएगा। अब तारा में आसमान गिन रहे हैं कि आप भी लिखेंगे? कान में ब्लूटूथ लगा क्लास में पढ़ रहा है, हे भगवान गजब। गाना भी आदमी रिलैक्स होके सुनता है। रात को 1 बजे हम सुनते हैं, 12 बजे सुनते हैं। 5 नंबर में दीदी हम ही छिए। कहा कि ईसाइयों या ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। रीज, रीज नॉट रोज। इस सब नाम में थोड़ा मात्रा उतरा फर्क रहेगा दीदी, एग्जामों में कभी कभी फर्क कर देता है। लिख लीजिए उसको। सात तक लिख लिए दीदी।
एक वर्ड में यस सर निकलेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं रहेगा। हमारा कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है। कहा? ये लीजिए। आठे तक लिखना है, उसके बाद नया टॉपिक आएगा। 8 तक लिख ले दीदी ना, दीदी लोग सबसे पीछे रहता है। हो गया है? चल जी, एक वर्ड में आंसर दीजिए कि हो गया कि नहीं हुआ। सामाजिक सुधार संगठन। चलिए लिखिए। हेडिंग डालेंगे 57 की क्रांति पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। मत खत्म हो गया रे दीदी, पुस्तक। आके हम 2-4 को लगाएंगे। हाय देखो इसको। आप लोगों ने कल से हम बता दे रहे हैं, पंकज उधर कोना में बैठेगा, आप वहीं बैठिएगा, इधर कोना में बैठाएंगे। नहीं वो नहीं, उससे पीछे वाला। क्लास को डिस्टर्ब करने में मजा आता है लोग को, पता नहीं को। बढ़िया करे छी, सब दिन सब जगह बैठे छी। एक समाज है, एक संवाद है। कैरियर से पहले समाज और संवाद नहीं है। अभी मजाक लग रहा है, 5 साल बीतने दीजिए, सिलेक्शन नहीं होता तब पता लगता है। फकीर है कि झोला उठा के चल देंगे। प्लीज आप नोट करें, कमेंट ना करें। करने के लिए बहुत कुछ है। आप मजदूरी भी कर सकते हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले जो अभी काम करे वो काम करिए ना। पहले जो काम कर रहे हैं उस काम पे फोकस करिए, एक चीज पर फोकस बनाइए। कौन सी दीदी? हाँ ये पूरा लिखना है, यहां तक 6 तक। क्यों वहां बहुत डिस्टर्ब करवे की? पहन लिए चप्पल, लाओ हम पेड़ छी चप्पल। नहीं वो हमर छिए, पूछो हाँ मम्मी से। अच्छा अहाँ के छिए ना, जाए बेर में लोग चल जाए, देख ले वहां बउआ सब क्लास में भी पढ़ रहा है। देखते रहे, अब लेके चल जाएंगे हम। लिखने दीजिए लोगों को खाली। हाँ इधर आ जाए। हाई ला भैया है, अमर चल जाए छिए। उधर खसकेगा ही नहीं। लिख लिए? रेगुलर जो लोग नहीं आ रहे हैं तो पता चल जाएगा। हम बता दे रहे, भारती सर अलग कूटेंगे, हम अलग कूटेंगे। सब मास्टर यहाँ खरूसे मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ अब्बुल कलाम, अब्दुल नहीं है, अबूल।
जैसे लिखा है दीदी वैसे ही लिख लो। अबुल कलाम आजाद की लेबै। अब आगे कैमरा में देखाबै छी, जेबै की? बउआ सब पानि ला, ई कोन भाषा छियै यौ? पानी दियो मम्मी। यहां तक लिख लिए? हम तो रुके हुए हैं, कहाँ भाग रहे हैं? आप ही लोग ना लिख रहे हैं। हम अब चुप रहते, जब आप लोग कहिएगा हो गया तो हो गया। थोड़ी सी हिदायत है आप लोग को, मेरे बारे में कब क्या क्लास है आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना? कब हम आते हैं कब जाते हैं कहाँ, अभी तो 4-10 दिन बचना है हमको। कोई पूछे भी कि डीएन सर कब पढ़ा रहे कहाँ पढ़ा रहे, तो आप शेयर मत करिए कब टाइमिंग है उसका। हाँ नहीं, थोड़ा सेफ्टी जरूरी है लाइफ में। हो गया यहां तक? हाय देखियो, उधर बैठिए, इधर गुरुजी घूमते रहते हैं। एगो मास्टर है क्लासरूम में, डीएन मास्टर, अभी उसी का टाइम है। आप भी कभी बनिएगा ना मास्टर? कथी बनबे कहियो? क्या बनेंगे कहिए तो, आके क्या बनेंगे? चलिए अब हो गया होगा, उम्मीद कंप्लीट कर लिए। चलिए अब अपना कॉपी किताब को बंद कर दीजिए। हाँ हम कहाँ रुके तो है, मतलब बंद नहीं कर रहा है, मतलब देखो बोलना है, लेकिन बोलना है। जितना 7-8 दिन पड़े उसको सबको आज याद कर लेना है। अब फिर कल भूल के आइएगा, हमारा गारंटी है, कल भूल के आइएगा। वहां से रहिए, क्या भूला नहीं जाता है? हैं? भूल जाती है? तो बताओ 34 बटालियन की टीम कहाँ थी? तो कहाँ भूल गई? बताओ तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो कहाँ भूल गई? अब मैं अब मैंने बात नहीं याद रखेगी कि पूरा लाइन याद रखेगी? कौड़ा भूल जाते हैं। गुड़िया इतना आसान नहीं, अभी पढ़ाने दो ना हमको। मुजफ्फरपुर बम कांड ऐसे ही याद रहेगा, टेंशन मत लो। चलिए 57 की क्रांति का कारण भारत में जनता के अंदर क्या था? आवाज कान तक आनी चाहिए। कहां तक? दिल्ली तक नहीं, हमारी कान तक। कान तक किसी का आवाज नहीं पहुंच रहा है तो भैया हमारे आवाज आपके कान तक जाएगा। कह दे रहे पहले, बढ़ा दे वॉल्यूम क्या? चलिए अगला बताइए, 57 की क्रांति के कारण भारत की जनता में कौन सी भावना थी? और यह भावना धीरे धीरे बढ़कर किसके खिलाफ हो गए? और बढ़ने के कारण जिसके कई कारण थे कि नहीं थे? चलिए धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। तो सबसे पहले हम कौन कारण पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में जमींदारी व्यवस्था चलती थी। उसके बाद कौन व्यवस्था? मालवारी के बाद, रैयत के बारी के बाद। और यह किसके ऊपर? और यह लगाने के भारतीय किसान क्या महसूस कर रहे थे? अशोषित महसूस करने के बाद किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेज के खिलाफ। और भारतीय किसान में कौन सी भावना थी? असंतोष की भावना के साथ टैक्स देने के बाद भारतीय किसान क्या हो गए? और यही कारण सभी भारतीय किसका विरोधी हो गए? अंग्रेज का। तो बताइए आर्थिक नीति में जमींदारी प्रथा चलती थी, तो जमींदारी प्रथा कौन से कारण? किस क्रांति का? माहलवारी कारण किस कारण है? कौन सा कारण है? किस क्रांति का? और यह किसके ऊपर लागू किया गया था? अब भारतीय किसान किसका विरोधी हो गए? रैयतवारी व्यवस्था चलती थी। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से एक आर्थिक कारण कौन सा है? एक पूछे तो एक बताइए। एक क्या होगा? रैयतवारी, महलवारी और
और उसके बाद 10 वर्ष बाद किस में बदल जाता था? अस्थाई बंदोबस्त बदलने के लिए कितना वर्ष? कितना वर्ष? चलिए सामाजिक कारण बताइए जरा हमको। आ जाओ भाई तुम। चलिए सामाजिक कारण में सती प्रथा पर क्या था? सामाजिक कारण 57 की क्रांति का है कि नहीं है? तो बताइए इसमें सती प्रथा पर क्या था? रोक था। तो 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से भारतीय कुप्रथाओं के खिलाफ कौन लड़ रहा था? अकबर द्वितीय ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि? राजा की उपाधि। कौन सी उपाधि? तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? किसके हेल्प से? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन? राजा राम मोहन। तो बताइए सती प्रथा पर क्या था? बाल विवाह पर क्या था? नरबली पर क्या था? और यह कौन से कारण था? असामाजिक कारण किस क्रांति का? असामाजिक कारण का निम्नलिखित तो 3 उपाय बताइए। सती प्रथा यह उपाय है? कान खींचे लगाए कुछ कह देता उपाय है। ये उपाय है मतलब मास्टर गलतियों कह दे तो कहेगा सही है। चलिए विधवा पुनर्विवाह क्या किया गया था? जिस कारण भारतीय समाज किसकी के कौन सी क्रांति आ गई? क्रांति की भावना आ गई। भारतीय समाज में कौन सी भावना आ गई? सभी भारतीय किसके विरोध हो गए? किसका? क्या लागू करने से? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति में सामाजिक क्रांति है? बताइए जरा हमको। विधवा पुनर्विवाह सामाजिक क्रांति का योगदान रखेगा? रखेगा। तो इसमें बाल विवाह क्या था? प्रतिबंध। और ये कौन से कारण? सामाजिक कारण का 3 उदाहरण बताइए। बोलिए एक एक करके। और क्या था? कौन सी क्रांति का? चलिए क्रांति की भावना किसके प्रति आ गई? चलिए लॉर्ड डलहौसी के बारे में पढ़ेंगे अब। चलिए प्रशासनिक कारण में हड़प नीति लाने वाला कौन? हड़प नीति लाने वाला कौन? और लॉर्ड डलहौसी कौन नीति लेकर आया? और ये कौन से कारण है? इसी नीति के तहत किस पर कब्जा किया गया? उसके बाद अवध के बाद शांत बच्चा के तरह एक एक करके। पहला कौन? उसके बाद अवध के बाद झांसी के बाद कानपुर के बाद उसके बाद कौन नीति लाने वाला कौन? कौन नीति लेके आया? और 57 की क्रांति का कौन कारण? कौन कारण? प्रशासनिक कारण। इसी समय किसका पेंशन रोक दिया गया? नाना साहब को पेंशन कितना मिलता था? कितना पेंशन मिलता था? पेंशन रुकने के बाद सभी राजा क्या हो गए? किसके विरोधी हो गए? किसके विरोधी? धार्मिक कारण। कौन सी मशीनरी का आगमन हुआ? ईसाई मशीनरी का आगमन कब हुआ? कब हुआ? इस समय अंग्रेज किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? देखिए नाना साहब का पेंशन रोका जाएगा लेकिन देसी रियासत से तो पहले ही से आ रहे हैं ना। देखिए पिताजी भी राजा रहेंगे तो उस समय नाना साहब का ही पेंशन रोका गया था। पिताजी तो उनका, अब वीर कुंवर सिंह की पिताजी जमींदार थे तो वीर कुंवर सिंह भी जमींदार होगा तो उस समय सब राजा को पेंशन दिया जाता था। ईसाई मशीनरी की अनुमति कब मिली? कब मिली? और अत्यधिक किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? चलिए रेल सेवा डाक सेवा कौन स्थिति में थी? प्रारंभ की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? तो बताइए सबसे पहले ट्रेन कब चला था? 1853 और 57 का दूरी ज्यादा है तो इस समय रेल सेवा डाक सेवा प्रेस सेवा क्या था? प्रारंभ की स्थिति में।
ऐसे संदेश तेजी से फैलता है कि नहीं फैलता है? चलिए, सैनिक कारण में सैनिक को क्या रखने का आदेश नहीं था? दाढ़ी, मूछ, पगड़ी वाला और कारा, जिससे सभी सेना किसके विरोधी हो गए? किसके खिलाफ हो गए? और यह कौन कारण था? तत्कालिक कारण में कितनी बटालियन की टीम? तो बेस इनफ्लिन राइफल को बदलकर कौन राइफल लाया गया? कौन राइफल? इनफ्लिन राइफल पर किसकी चर्बी लगी थी? और गाय और सुअर की चर्बी लगी जाने पर उसको चलाने से मना कर दिया। अब मना किया तो मुसलमानों को दी जाने पर वाली कारतूस पर कौन सी चर्बी? हिंदू को दी जाने वाली पर। तो इन सभी सैनिक के ऊपर आधिकारिक दबाव बनाया गया। और जब आधिकारिक दबाव बनाया गया तो कितने बटालियन? 34 बटालियन। कहां? किस छावनी में? बैरकपुर कहां पड़ता है? तब इस पर आधिकारिक दबाव बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो हीरोज और बाज को कौन गोली मार दिया? हीरोज और बाज को कौन गोली मार दिया? और इसके द्वारा जो अंग्रेज के द्वारा आटा दिया जाता था खाने के लिए, उसमें किसकी पाउडर मिली होती थी? गाय और हड्डी की पाउडर मिली हुई थी, जिससे भारतीय सैनिक खाने से क्या कर दिए? मना कर दिए। और क्या हो गई? विद्रोह की भावना आ गई। अब विद्रोह की भावना किसके प्रति? किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। तब एक क्रांति हुआ। तो बताइए, हीरोज और बाज को गोली कौन मारा? मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल। तो बताइए, मंगल पांडे कहां के रहने वाले? तो बताइए, बलिया में कितने बटालियन की टीम? बलिया में ढोल साहब पीट दे अभी तुमको। हम कह रहे बलिया में कितने बटालियन? तो कह रहे 34 बटालियन की टीम। एग्जाम में मार के आ जाएगा बलिया में कितना बटालियन की टीम। फॉलो में फॉलो हो गया ना? खाली इंस्टाग्राम पर फॉलो होता है कि कहीं और होता है? फेसबुक पे भी होता है? हमको तो नहीं पता है। फॉलो ही होगा। अच्छा, 5000 से हमरे ज्यादा है इसलिए फॉलो करता है ना। आप इसको फॉलो करिए ना। बीपीएससी देना कि इंस्टा देना है? हाय देखो, खाली नया रील वाला दुनिया का कोई बात उठ जाए, सब जानकारी इसके पास है। लेकिन इसी में कह दे कि क्वेश्चन, पील आयोग का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? कथी कह ले रहे मस्तरवा? कौन क्रांति में पढ़े ले रहे? नहीं पता? ए यार, 57 के क्रांति में। सेना के लेल कि जवान के लेल? अब कंफ्यूज। सेना के लेल, जवान के लेल, सेना के लेल, जवान। मार दिया जवान। हो गया आंसर गलत। तब कहेगा क्या माता दी, तू ही जानिए आंसर सही चाहिए कि गलत। देखिए, कारतूस बनाने का तरीका अलग अलग है। उस समय का कारतूस कई मुंह से खोला जाता था, कई ऐसे हैंडल वाला होता था, ठीक है ना? तो उस समय जो दिया जाए, तो कारतूस पर चर्चा जब करिएगा तो अलग अलग वैरायटी का है। लेकिन उसे पकड़ने में भी अगर यूज किया गया ना, या मुंह से खोलने वाला में भी, तो तब ये मना कर देगा। आप इसको गूगल पे सर्च करके बराबर देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं अभी। हाँ, चित्र है, दिखा देंगे। देखिए, आप क्या मार, सुनिए ना, ओए बेस इनफ्लिन राइफल मारिएगा, गूगल पर फोटो आ जाएगा। समझ गए ना? अब उतना क्या रिसर्च कर रहा, क्वेश्चन आएगा तो बना देना है, कहानी खत्म है। कभी कभी बिना जाने भी बन जाता है। बिना जाने पहचाने इंस्टाग्राम पर तो दोस्त बना लेते हैं। हाय क्या हाल है, क्या कर रही हो, गजब। अरे ये भी बात वही है, अगर आपकी सोच अगर सही हो गई तो क्वेश्चन बन जाए। या आप सुनिए, ये नहीं पूछेगा कारतूस में जो गाय की चर्बी लगी थी, लेफ्ट साइड लगा था कि राइट साइड लगा था, कभी पूछेगा? क्यों नहीं रहेगा क्वेश्चन? हम तो कह ही रहे। अरे क्वेश्चन रहेगा, जरूर है, रहेगा। आप जितना डिस्कस करेंगे सब में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब में क्वेश्चन नहीं है। हम तो उसका उपाय भी बता दिए ना कि आप देख लीजिएगा, जिक्र करने का कोई जरूरत ही नहीं। चलिए, काहे कि देखिए, चित्र को हम यहां बना नहीं सकते। हाँ, कल से कहिएगा तो दिखा देंगे।
लेके आएंगे हम सेव करके, हटाइए। 8 अप्रैल को किसको फांसी दिया गया? किसको? मंगल पांडे। कहाँ के रहने वाले? यूपी। 30 मई का विद्रोह का संदेश क्या था? क्या संदेश था? रोटी और कमल। जिसके घर में एक रोटी और कमल का फूल पहुंच जाए, कहां पहुंचेगा? मीटिंग में। लेकिन सर्वप्रथम कहां? कितनी बटालियन की टीम और कितने तारीख को? 10 मई को छावनी पर कब्जा करते हुए कहां पहुंच गए? हथियार लूटा कि नहीं लूटा? इसके बाद 11 मई को कहां? दिल्ली पहुंचकर जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो? बहादुर शाह जफर। लेकिन आप लोग गलत कहते हैं इस बात को, कहिए भारती सर जैसा हो। चलिए 4 जून 1857 को कहां चले? लखनऊ से कौन? 5 जून को कहां? कानपुर से 2 व्यक्ति कौन? नाना साहब और तात्या टोपे। का मूल नाम क्या? रामचंद्र। तात्या टोपे किसकी राजनीति गुरु? किसकी राजनीति गुरु? झांसी की रानी की। झांसी की रानी कहां की रहने वाली? इसकी शादी किससे? झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या? गंगाधर राव। कहां के राजा थे? इनकी विवाह किसके साथ हुआ था? पटना से कौन? पीर अली। क्या काम करते थे? पुस्तक बेचने का काम करते थे। वीर कुंवर सिंह कहां से? आरा के। किस जगह से? आरा के क्या थे? बहुत बड़े। 30 अप्रैल को किसको हराया? ली ग्रांड को। किसको हराया? 23 अप्रैल को कौन दिवस मनाते हैं? विजय दिवस। कौन दिवस? 26 अप्रैल को किसकी मृत्यु हो गई? वीर कुंवर सिंह की। किसकी मृत्यु हो गई? 26 अप्रैल 1858 को किसकी मृत्यु हो गई? वीर कुंवर सिंह। अपना हाथ काट दिया कि नहीं काट दिया? चलिए 23 अप्रैल को कौन दिवस मनाते हैं? कर्नल नील लॉरेंस साहब विद्रोह के दबाते वो क्या हो गए थे? यानी चाहता था कि विद्रोह खत्म हो जाए, इसी चक्कर में इसका जान। तो आप लोग भी किसी के चक्कर में जान मत दीजिएगा। महंगा है ना। चलिए अगला। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होकर कहां अपनी राजधानी बनाई? मुख्यालय कहां बनाया? 1859 में। कहां? तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह क्या माना गया? पूर्णतः समाप्त। इसको कर लीजिएगा इंपोर्टेंट पहले से। चलिए पूर्णतः क्या समझा जाने लगा? इंदौर से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? कौन संघर्ष कर रहे थे इस समय? आंदोलन क्या? अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन? मौलवी अहमदुल्ला। और कहां से लड़ रहे थे? कहां से? अयोध्या फैजाबाद। कहां? चलिए अंग्रेज का शारीरिक सहायता प्रदान करने वाला कौन? की दीदी खैले नहीं छा? मंगाइए जोमेटो से कुछ होगी। जोमेटो से मंगाया है। तात्या टोपे का मृत्यु कैसे हो? कहा जाता है किताबों में कि उसको पकड़कर नजरबंद कर दिया गया था। कोई किताब कहता है कि रोग के कारण मृत्यु हो गया, कोई किताब कहता है मार दिया। इसीलिए इसके मरने के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है। हम नहीं करे, जो बच्चे भी किताब अगर डिटेल पढ़ेंगे तो उनको मिल जाए। जिसके बारे में दीदी कुछ नहीं है तो पहला आदेश की सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। एक प्रूफ हम दे चुके हैं। 1858 जब 3 वाला जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें हम पूरे दावे के साथ कहे थे कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुई, लेकिन 26 अप्रैल को हुई, ये कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब मृत्यु हुई, नहीं पूछा हुआ है। बोला गया किस वर्ष मृत्यु हुई, तो हम एक प्रूफ दे चुके हैं। इसीलिए आप उस पर ज्यादा रिसर्च ना करें। हम रिक्वेस्ट यही करें, कोई भी किताब आप उठा लो, तात्या टोपे का कहीं कुछ लिखा नहीं मिलेगा। कहेगा कि मृत्यु हो गया, पूर्णतः समाप्त समझा गया। अब जो चीज किताब में नहीं है तो हम भी तो बहुत बड़ा ज्ञानी थोड़ी ना है, कोई किताबें से ना पढ़ के आते हैं। एक बात बताए, मास्टर कहां से बनता है? किताबें से ना। चलिए इस विद्रोह के, अब देखिए यूट्यूब के दुनिया में बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ बता दे, कहेगा फलाना हुआ, चिलाना हुआ, ठिकाना हुआ कुछ नहीं, तो सब नहीं है। चलिए इस विद्रोह के दौरान शाह आलम बहादुर का किताब किसको मिला? किसको मिला? कौन दिया? इसको कर लीजिएगा आउट।
चलिए, नाना साहब के सलाहकार और तात्या टोपे के सेनापति कौन? 1857 की असफलता का कारण पहला कौन? दूसरा, तीसरा, एक एक करके। पहला किस चीज की कमी? संगठन का, नेतृत्व की। सिंधिया राजपूत किसका सपोर्ट करते थे? शिक्षित लोग कैसे थे? बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल किसको खबर देता था? हुमायूं के मकबरे के पास इसको पकड़ लिया गया। अब पकड़ कर कहां भेज दिया गया? कहां भेज दिया गया? रंगून कहां है? म्यांमार में, वही वर्मा। चलिए अगला कहिए। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना थी? नहीं, स्वार्थ की भावना थी। बेगम हजरत महल से क्या छीन लिया गया? नाना साहब का क्या रोक दिया गया है? झांसी की रानी को दत्तक पुत्र को राज मिला? नहीं, कुंवर सिंह से क्या छीन ली गई? अंग्रेज के अधीन कुछ बातें। विद्रोहियों के दौरान लॉर्ड कैनिंग अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ? क्या घोषणा पत्र? इंग्लैंड की महारानी किसके पास घोषणा पत्र भेजा? और लॉर्ड कैनिंग पढ़ के कब सुनाया? कहां पढ़ के सुनाया? चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म कर कौन सी सर्वोच्चता लाई गई? ब्रिटिश संसद की। किसकी लाई गई? नए क्षेत्र पर कब्जा करेंगे? नहीं, ये कौन वादा किया? अंग्रेज। चलिए, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? भारत का गवर्नर जनरल कौन? अब प्रधानमंत्री कौन? ऑस्टिन। पीला आयोग का गठन किसके लिए? सेना के लिए। किसके लिए? किसके सिफारिश पर? सेना के सिफारिश पर। किस आयोग का गठन? चलिए, राजपूत और ब्राह्मण की संख्या क्या की गई? नेपाली और पठान की संख्या? यूरोप और भारतीय के सैनिक का अनुपात कितना? बढ़ाकर कितना? चलिए, इस विद्रोह के दौरान राज्य की प्रभुसत्ता किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश संसद के हाथ में। और रानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी महारानी। चलिए, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म कर किसकी आ गई? तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्चता खत्म हुआ कि नहीं हुआ? होने के बाद किसकी आ गई? चलिए, 57 की क्रांति पर विद्वानों का मत। यह राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? यह सैनिक विद्रोह किसने कहा? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है किसने कहा? और यह हिंदुओं मुस्लिम का षड्यंत्र है किसने कहा? चलिए, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है किसने कहा? चलिए, यह सभ्यता और बारंबारता का युद्ध है किसने कहा? चलिए, यह ना तो प्रथम ना तो राष्ट्रीय ना ही तो स्वतंत्रता संग्राम था। कौन कहा? आरसी मजूमदार। यह जन क्रांति था किसने कहा? रामविलास शर्मा। चलिए, 1857 की क्रांति पर किताब 57 कौन लिखा? चलिए, महान विद्रोह किसने लिखा? अशोक मेहता। चलिए, 57 की विद्रोह किसने लिखा? पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा? प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने लिखा? 1857 का विद्रोह सैनिक किसने? तब तक के लिए धन्यवाद। दुआ आशीर्वाद देते जाइएगा। बाकी आप बहुत सारे बात नहीं भूले होंगे, ये पूरी गारंटी है। आपको 90% बात याद होगा। और घर पर अगर आधा घंटा देंगे, हफ्ता में एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कल सामाजिक सुधार संगठन के साथ। कल चलेगा सामाजिक सुधार संगठन, ब्रह्म समाज। कैसा लगा मेरा मजाक? झूठ बोलता है, बहुत अच्छा। चलिए, 8 दिन की पढ़ाई का रिवीजन मात्र 15 मिनट। कितना लिए थे? इसीलिए आप आधा घंटा घर पे जाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी ये पता है हमको दीदी, आधा बात याद है आप लोग को। चलिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर कल अपने निर्धारित समय से। पी लेने राजा बाबू।